नमस्ते। चलिए आज दुनिया के अलग अलग कोनों से तीन बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक पक्षी, हजारों साल पुरानी कला और एक डिजिटल क्लाउड। लेकिन यकीन मानिए, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल के बारे में एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी अपनी धरती से, एक ऐसी जगह जहां हर रोज जीने और बचाने की नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। ये देखिए, ये है नीलगिरी वुड पिजन, एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। पर आज इसका भविष्य कुछ अनिश्चित सा है। पता है क्यों? क्योंकि इसका घर, इसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खतरे में है। अच्छा, ये समझने के लिए स्काई आइलैंड्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सोचिए, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो चारों तरफ से नीचे के मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग थलग हैं। ठीक वैसे ही जैसे समंदर के बीच में कोई टापू होता है, और इन्हीं टापुओं पर नीलगिरी वुड पिजन जैसी अनोखी प्रजातियां रहती हैं। और क्योंकि ये दुनिया से कटे हुए हैं, इसीलिए ये और भी ज्यादा नाजुक हो जाते हैं। और यहीं से कहानी थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। स्टडीज ये बता रही हैं कि साल 2100 आते आते क्लाइमेट चेंज की वजह से इस कबूतर के रहने की जो सही जगह है ना, वो बहुत तेजी से कम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा लंबा खतरा है जिस पर हमें आज ध्यान देना होगा। लेकिन कहानी में सिर्फ चिंता नहीं है, उम्मीद भी है। एक तरफ नीलगिरी वुड पिजन की फिक्र है, तो दूसरी तरफ एक, कह सकते हैं, एक चमत्कार हुआ। यह है फॉरेस्ट आउलेट। इसे तो लगभग विलुप्त मान लिया गया था, पर पूरे 113 साल बाद ये कूनो नेशनल पार्क में फिर से देखा गया। कमाल है ना? और ये सिर्फ एक पक्षी का दिखना भर नहीं था। जैसा कि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा, ये भारत में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बहुत बड़ी घटना है। इससे एक बात तो साफ होती है कि अगर कोशिश की जाए तो नतीजे दिखते हैं। खोई हुई प्रजातियां भी लौटकर आ सकती हैं। तो ठीक है, अब प्रकृति की इन कहानियों से निकलकर चलिए समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, बहुत पीछे, मानवता के सबसे गहरे अतीत की तरफ। एक ऐसी खोज जिसने सच में हमारी हिस्ट्री की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया है। हम इंसान हमेशा से आर्ट बनाते आए हैं, है ना? और हम दशकों से खोज रहे हैं कि सबसे पहली कला कब बनी थी। पहले हमें इंडोनेशिया में करीब 40,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली, फिर 44,000 साल पुरानी, फिर एक जंगली सुअर की पेंटिंग मिली जो लगभग 45,500 साल पुरानी थी। रिकॉर्ड टूटते जा रहे थे। पर फिर जनवरी 2026 में कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 67,800 साल। बस एक पल के लिए सोचिए इसके बारे में। 67,800, ये हमारी कल्पना से भी परे हैं। मतलब जो पिछला रिकॉर्ड था ना, उससे ये सीधा सीधा 20,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कमाल है। तो हुआ ये कि इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में गुफाओं के अंदर हाथों के कुछ निशान और कुछ आकृतियां मिली, और जब इनकी डेटिंग की गई तो इसने सब कुछ बदल दिया। ऑफिशियली ये अब दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट है। ये हमें हमारे हजारों साल पुराने पूर्वजों के दिमाग की, उनकी क्रिएटिविटी की एक सीधी झलक देती है। तो इतने गहरे अतीत से निकलकर अब हम सीधे आज और आने वाले कल की बात करते हैं। सवाल यह है कि आज की दुनिया में हम अपनी जमीन और अपने डेटा पर कंट्रोल रखने के लिए कैसे नए नए सिस्टम बना रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है यूएई। उन्होंने दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड बनाया है। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा प्राइवेट डिजिटल किला है जहां देश का सारा सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा देश के अंदर, देश के ही कंट्रोल में रहता है, किसी बाहरी ताकत के हाथ में नहीं। और ये सिर्फ एक स्टोरेज सिस्टम नहीं है, ये देश को डेटा पर पूरा कंट्रोल देता है, मतलब नेशनल डेटा सॉवरेनिटी। इसकी नींव में ही साइबर सिक्योरिटी है। ये एआई की मदद से डेटा को एनालाइज भी करता है, और सबसे बड़ी बात, ये देश को आर्थिक और स्ट्रेटेजिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाता है, मतलब डिजिटल दुनिया में अपनी चाबी अपने पास रखना। अब देखिए, ठीक इसी समय भारत में भी एक अलग तरह की संप्रभुता के लिए एक सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। पर यह डिजिटल नहीं बल्कि जमीनी है। यहां बात हो रही है जंगल में रहने वाले समुदायों की, और उन्हें उनकी पुरखों की जमीन पर अधिकार दिलाने की। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जमीन पर काम हो रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए।
2021 से 2026 के बीच 9 लाख से ज्यादा क्लेम फाइल हुए और करीब-करीब 7 लाख केस सुलझाए भी गए। इसके लिए सरकार खास FRA सेल्स बना रही है ताकि ये प्रोसेस और तेजी से हो और लोगों को उनका हक मिल सके। तो आपको ये सोच सकता है कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है, यूएई का क्लाउड और भारत का फॉरेस्ट एक्ट। कनेक्शन एक शब्द में है, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुत्व। एक तरफ भारत में लोग अपनी जमीन पर, अपने रिसोर्सेज पर अपना हक जमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूएई अपने डिजिटल डेटा पर अपना कंट्रोल बना रहा है। एक फिजिकल दुनिया पर कंट्रोल है, तो दूसरा डिजिटल दुनिया पर। तो देखिए कहां से शुरू किया था हमने। एक खतरे में पड़ा पक्षी, 67,800 साल पुरानी कला और एक डिजिटल क्लाउड। पहला हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती कितनी नाजुक है, दूसरा हमें हमारे बहुत बहुत पुराने अतीत से जोड़ता है, और तीसरा हमें दिखा रहा है कि हम अपना भविष्य कैसे बना रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक तरफ तो हम अपनी सबसे पुरानी कहानियों को खोज कर निकाल रहे हैं, पर साथ ही साथ आज जो ये नए सिस्टम हम बना रहे हैं, इनसे हम भविष्य की कौन सी कहानियां लिख रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?